यूपी में 9000 अपराधियों का एनकाउंटर। अपराधियों के लिए काल बने योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालते ही साफ कहा था, या तो अपराध छोड़ो या प्रदेश छोड़ो। इस चेतावनी को धरातल पर उतारने के लिए पुलिस ने जी जान से मेहनत की, जिसका असर दिखा और अब तक 9000 से ज्यादा अपराधियों का एनकाउंटर किया जा चुका है। और अब यह आंकड़ा और बढ़ेगा, क्योंकि योगी की पुलिस ने अब एक और फॉर्मूला तैयार किया है, जिसके बाद अपराधियों का नामो निशान तक मिट जाएगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश दिख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिजनौर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो चौंका देने वाली है, और योगी की पुलिस ने ऐसा काम किया है जो काबिले तारीफ है। बिजनौर में ई रिक्शा में बैठकर ट्यूशन पढ़ने जा रही छात्रा से ई रिक्शा चालक ने जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया था और उसके बाद फरार हो गया था। पिता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने ई रिक्शा चालक को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। ई रिक्शा चालक के पैर में गोली मारी गई है। पुलिस ने रिक्शा चालक के पास एक अवैध तमंचा, 3 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद किया है। फिलहाल उसे एक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। एसपी सिटी संजीव वाजपेयी के मुताबिक 28 मई को मंडावली थाना क्षेत्र में एक छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया था। इस घटना को एक ई रिक्शा चालक ने अंजाम दिया था। छात्रा इसी ई रिक्शा से ट्यूशन पढ़ने जा रही थी। रास्ते में ई रिक्शा चालक ने छात्रा से बैटरी खराब होने की बात कहते हुए बैटरी बदलने के बहाने उसको एक गांव में ले गया। इसके बाद किसी तरह युवती ने इस घटना की सूचना अपने परिजनों को दी। परिजन मौके पर पहुंचे और छात्रा को लेकर थाने पहुंचे, जहां परिजनों ने ई रिक्शा चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी रिक्शा चालक को तलाश करना शुरू कर दिया। काफी तलाश करने के बाद रिक्शा चालक का पता नहीं चला, लेकिन देर शाम पुलिस को सूचना मिली कि रिक्शा चालक मोटरसाइकिल से सबलगढ़ होते हुए भागूवाला की तरफ जा रहा है। जिसके बाद घेराबंदी शुरू की गई और फिर हुआ एनकाउंटर। हालांकि इस दौरान वो मोटरसाइकिल से फिसल गया और गिर गया। गिरते ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। हालांकि आरोपी ने फायरिंग भी की। इसके बाद पुलिस ने अपने बचाव में भी गोली चलाई और रिक्शा चालक के पैर में गोली मारी। घायल होने पर पुलिस ने आरोपी रिक्शा चालक को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि जिस तरीके से हमने बताया कि किस अवैध तमंचा, 315 बोर, 3 जिंदा और 2 खोखा कारतूस, एक मोटरसाइकिल उससे बरामद हुई है, लेकिन पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज। उत्तर प्रदेश में कानून का राज अब सिर्फ नारों में नहीं है, बल्कि जमीन पर दिखाई दे रहा है। इसलिए एनकाउंटर हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यूपी पुलिस ने पिछले 8 सालों में अपराधियों पर जो सख्त कार्रवाई की है, वो अब पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन चुकी है। पुलिस ने 2017 से अब तक 9467 से ज्यादा अपराधियों को मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली मारी है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश अब अपराधियों के लिए सेफ जोन तो बिल्कुल नहीं रहा। बीते 8 सालों में 14,973 से ज्यादा मुठभेड़ें हुई, जिसमें 30,694 अपराधियों को मार गिराया गया और 238 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने मुठभेड़ों के दौरान 9,467 अपराधियों को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया है, जिससे वो जिंदा पकड़े जा सकें और कानून का सामना कर सकें। पिछले दिनों डीजीपी राजीव कृष्ण ने भी बताया था कि कैसे एनकाउंटर हुआ, और सबसे ज्यादा कार्रवाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जोन में हुई, जहां 7,000 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और 2,911 को गोली मारी गई। आगरा जोन में 5,529 गिरफ्तारियां हुई, 741 घायल हुए। बरेली जोन में 4,000 से ज्यादा अपराधी पकड़े गए, जिनमें से 921 घायल हुए थे। वाराणसी जोन में 2000 से ज्यादा की गिरफ्तारियां हुई, 620 घायल होने के मामले सामने आए। कमिश्नरेट वाले शहरों में भी पुलिस की सक्रियता देखने को मिली। गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में 1983 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। 1180 लोगों के पैर में गोली मारी गई जो अपराधी थे। गाजियाबाद में 1133 गिरफ्तार किए गए, 686 घायल हुए। आगरा कमिश्नरेट में 1060 अपराधी को गिरफ्तार किया गया, 271 घायल हुए। यानी इन आंकड़ों से साफ है कि यूपी पुलिस का नेटवर्क सिर्फ कस्बों तक नहीं, बल्कि बड़े शहरों में भी उतना ही मजबूत और सख्त है। अत्याधुनिक हथियारों और
मनोबल से लैस है यूपी पुलिस। योगी सरकार ने सिर्फ नीतियां नहीं बनाई, बल्कि पुलिस बल को अत्याधुनिक हथियार, प्रशिक्षण और संसाधन भी मुहैया करवाए हैं। यही वजह है कि पुलिस अब पहले से कहीं ज्यादा सशक्त और सतर्क नजर आती है। मुख्यमंत्री योगी ने हर स्तर पर स्पष्ट संदेश दिया है कि अपराध और अपराधियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो कितना भी रसूखदार क्यों ना हो। जैसा कि हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब तक 9,467 अपराधियों को पैर में गोली मारकर पकड़ा है, जो न केवल त्वरित कार्रवाई का उदाहरण है, बल्कि ये भी दिखाता है कि पुलिस अब कानून तोड़ने वालों से रियायत नहीं बल्कि सीधा मुकाबला कर रही है। ये रणनीति न केवल अपराधियों में डर पैदा कर रही है, बल्कि आम जनता में भरोसा भी जगा रही है कि अब आम जनता सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश बना कानून व्यवस्था का मॉडल स्टेट। आज उत्तर प्रदेश को देश के सबसे सुरक्षित राज्यों में गिना जा रहा है। विदेशी निवेशकों से लेकर आम नागरिकों तक हर कोई अब यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर आश्वस्त महसूस करता है। इसका पूरा श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्पष्ट नीति, सख्त नेतृत्व और यूपी पुलिस की बहादुरी को जाता है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ चल रही ये ऐतिहासिक मुहिम न केवल एक प्रशासनिक सफलता है, बल्कि सामाजिक बदलाव की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। 9,000 से ज्यादा अपराधियों को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार करना इस बात का प्रमाण है कि अब यूपी में अपराध की कोई जगह नहीं बची है। योगी सरकार की यही शक्ति और पुलिस की यही निडरता उत्तर प्रदेश को एक मॉडल लॉ एंड ऑर्डर स्टेट बना रही है। अक्सर आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि अपराध को अंजाम देकर भाग रहे अपराधियों को पुलिस घेर लेती है और फिर माइक लेकर अनाउंसमेंट करती है कि पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। लेकिन इस दौरान बदमाश पुलिस की टीम पर फायरिंग कर देता है। हालांकि पुलिस जवाबी फायरिंग करते हुए या तो उस बदमाश को पकड़ लेती थी या मार देती थी। कुछ ऐसा ही पिछले 8 सालों में यूपी में हो रहा है। यूपी में अपराधी घूमते नहीं हैं, बचने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन पुलिस की गोली उन्हें ढूंढ निकालती है। फिर या तो वो गिरफ्तार होते हैं या सीधा भगवान के पास पहुंच जाते हैं। उत्तर प्रदेश में अपराध के प्रति योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस वाली नीति सफल साबित हो रही है। आलम यह है कि सूबे में अपराधियों का सफाया तो हो ही रहा है, वहीं अपराधी सलाखों के पीछे भी पहुंचाए जा रहे हैं। सूबे की पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा अभियान चला रखा है। औसतन हर रोज पुलिस 4 से 5 एनकाउंटर कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कई मौकों पर बताया है कि इस प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है और सरकार ने भी तमाम कोशिशें की ताकि अपराध पर अंकुश लग सके। ताबड़तोड़ एनकाउंटर में बड़े बड़े अपराधियों को मार गिराया गया। सालों से अपनी दबंगाई के चलते राजनीति तक में पैठ बना चुके मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे अपराधियों को यूपी सरकार ने पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। सरकार के मुताबिक यूपी में अपराध पर नियंत्रण हुआ है और अगर आंकड़ों की बात की जाए तो प्रदेश की जनसंख्या के लिहाज से पूरे देश की तुलना में अपराध उत्तर प्रदेश में कम हुआ है। यूपी सरकार हाल के दिनों में अपराध पर नियंत्रण के लिए ताबड़तोड़ एनकाउंटर और रासुका जैसे कड़े कानून का इस्तेमाल अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए कर रही है। सरकार अपनी इसी कोशिश के हवाले से प्रदेश में अपराध पर नियंत्रण का दावा भी कर रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का यह दावा कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से जो तस्वीर सामने आ रही है वो ये बता रही है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों में खौफ पैदा हो रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब अपराध का ग्राफ बेहद कम हो रहा है। याद कीजिए मायावती की सरकार में किस तरीके से अपराधियों को खुली छूट दे दी जाती थी। याद करिए कि कैसे अखिलेश यादव की सरकार में अपराधियों को खुली छूट दे दी जाती थी, कैसे दंगे हुए थे मुजफ्फरनगर के अंदर, कैसे शामली में लोगों ने पलायन किया था। और मायावती की सरकार हो या फिर अखिलेश यादव की सरकार हो, कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई नहीं की गई जो एक उदाहरण पेश कर सके। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जब से यूपी की सत्ता संभाली है, हमने देखा है कि योगी आदित्यनाथ ने कितने एग्जाम्पल सेट किए हैं। बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में एक बड़ा एग्जाम्पल सेट कर रही है। जिस तरीके से अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है और ऑपरेशन लंगड़ा चलाकर योगी आदित्यनाथ की सरकार कार्रवाई कर रही है, वो भी एक बड़ा एग्जाम्पल सेट कर रही है, जो दिखाती है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों की एक न चलेगी, माफियाओं की एक न चलेगी, और ये सब योगी आदित्यनाथ की वजह से ही हुआ है। और आगे आने वाले समय में अभी पुलिस और भी नए नए फॉर्मूले तैयार कर रही है कि किस तरीके से
यूपी में अपराधियों का अंत किया जा सके, क्योंकि अपराधियों के अंत के लिए ऑपरेशन लंगड़ा तो चलाया ही हुआ है, लेकिन अभी ऐसे और ऑपरेशन चलाने बाकी हैं जिससे कहीं ना कहीं अपराधियों में और खौफ पैदा हो और उत्तर प्रदेश में अपराधियों की संख्या बिल्कुल शून्य पहुंच जाए। ऐसा जल्द ही होगा, जिसकी तस्वीर जैसे ही आएगी वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।